हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 4। इसमें आपको पार्ट 12 तक हो गया है दोस्त, पार्ट 3 तक हो गया है। पार्ट 1 थ्योरी का क्लास है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हो गया है। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, उसके बाद देखिए पार्ट 4। अगर आप ब्लड रिलेशन कहीं पढ़े हैं तो मतलब कहीं से देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए दोस्त, उसमें थ्योरी ही बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आइए, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्त। आज हम लोग कन्वर्सन से संबंधित जानेंगे। कन्वर्सन बोले तो बातचीत पर आधारित। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। तो रमेश का उससे क्या संबंध है? देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना, आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए और अपने आप को एज्यूम करके बनाइए। एज्यूम करने के मतलब अपने आप को मान लेना है। जिसे हम बोलता है कि एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए रमेश ने कहा, क्या यह व्यक्ति मान लीजिए क्या आप, यह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौती संतान का बेटा है। तो माँ के इकलौती संतान का बेटा है, तो रमेश का उससे क्या संबंध है? तो रमेश उसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान, मेरी माँ की इकलौती संतान वो खुद होगा और संतान का बेटा है, उसका संतान का बेटा, तो रमेश क्या हो जाएगा? उसका पिता हो जाएगा। देखिए, जैसे इसको अगर फिगर से हम समझेंगे तो एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करके हुए रमेश ने कहा, रमेश ने कहता है, क्या कहता है रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौती, रमेश की माँ, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती, देखिए, यह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौती संतान, माँ की इकलौती संतान कौन हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। और इकलौती संतान का बेटा है, इसका भी बेटा है, तो एक पीढ़ी नीचे आएगा, बेटा है। तो फिर बोला कि रमेश का उससे क्या संबंध है? तो रमेश का इससे क्या संबंध है? रमेश का ही बेटा हो गया और रमेश क्या हो गया? रमेश से पिता हो जाएगा। तो रमेश से क्या संबंध है? तो रमेश उसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ऑप्शन से डी हो जाएगा। आइए, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की बेटी के दो भाइयों में से बड़ा है। पिता की बेटी के दो भाइयों में से बड़ा, मतलब कि पिता की बेटी क्या हो जाएगी? बहन, और बहन के दो भाइयों में से बड़ा है। लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है? तो गौरव का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। अगर देखिए, आप समझिएगा कि गौरव ने नीरज से कहा, कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता की बेटी के दो भाइयों से बड़ा है। पिता यहाँ हो जाएगा पिता की बेटी खुद हो जाएगी नीचे, पिता की बेटी के दो भाई, पिता की बेटी के दो भाई, एक गौरव के मान लेते हैं, एक नीरज के मान लेते हैं, दो भाइयों में से बड़ा है। लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है? तो गौरव से इसका क्या संबंध हो जाएगा? तो गौरव इसका भाई हो जाएगा। गौरव क्या हो जाएगा? गौरव इसका भाई हो जाएगा। ऑप्शन से, तो ऑप्शन से डी हो जाएगा। इसका अपने आप एज्यूम करके बना लेना है दोस्त, फिगर भी ना बनाइए तो चलेगा। जिसे अगला की एक तस्वीर को इशारा करते हुए नैना कहती है,
वह मेरी नानी के इकलौते बेटे। अब बताइए, नानी के इकलौता बेटा को क्या हम लोग बोलते हैं? तो मामा बोल देंगे, मामू बोलेंगे। नानी के इकलौते बेटे का बेटा। अब नानी के इकलौता बेटा, नानी के इकलौता बेटा को मामू, अब उनको भी बेटा, तो मामू का बेटा को क्या हम लोग बोलते हैं दोस्त? तो मामू के बेटा को हम लोग बोलते हैं मैं मेरा भाई। वह किसकी ओर इशारा कर रहा? तो किसकी ओर करेगा? मैं मेरा भाई। मैं मेरा भाई ऑप्शन में नहीं है तो हम चचेरा भाई भी बोल सकते हैं। मैं मेरा भाई के ग्रुप में कौन होते हैं दोस्त? तो मैं मेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ये सब होता है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में मैं मेरा भाई ना है तो चचेरा भाई हम मारेंगे। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है। अभिमानु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे, तो अपने पिता के इकलौते बेटे खुद हो जाएगा, बेटे, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया। तो अभिमानु उस लड़की की रिश्ता से क्या होगा? तो अभिमानु, अभिमानु से उस लड़की के रिश्ता क्या होगा? तो लड़की अभिमानु के क्या हो जाएगा दोस्त? लड़की अभिमानु की बेटी हो जाएगी। जिससे अभिमानु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे, तो अपने पिता के इकलौते बेटे खुद हो जाएगा। अब इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया, तो अभिमानु उस लड़की के क्या हो जाएगा? तो लड़की का रिश्ता क्या है अभिमानु से? तो लड़का का रिश्ता, लड़की के रिश्ता अभिमानु की बेटी हो जाएगी। इसी प्रकार आगे देखिए हम लोग जान आते हैं। जहाँ एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन। अब बताइए, माँ की बहन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? तो माँ की बहन को मौसी बोलते हैं। माँ की बहन के पति है, माँ की बहन के पति यानी कि मौसा। तस्वीर वाले व्यक्ति किसको इशारा करेंगे? तो मौसा या मौसी को इशारा करेंगे। इस सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। आगे है कि कविता और निकिता मित्र हैं और वे एक साथ बाजार गई है। कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता की बहन, अपने भाई के पिता की बहन, मतलब पिता की बहन को क्या हम लोग बोलते हैं? तो बुआ बोलते हैं, माने फुआ बोलते हैं, कि पुत्री के रूप में परिचय करवाती है। तो कविता की उसकी सहपाठी से क्या है? तो कविता की सहपाठी से क्या हो जाएगा दोस्त? चचेरा या चचेरा भाई या बहन होगा, या मौसेरा फुफेरा, डी वाला हो जाएगा आंसर। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे क्वेश्चन है कि एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है वह मेरे बेटे की माँ, बेटे की माँ की बहन है। तो बताइए, बेटे की माँ, अगर ये कोई एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है, ये जॉन कह रहा कि बेटे की माँ, एक बेटा हो गया यहाँ और बेटे की माँ हो जाएगी कहाँ? बेटे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। बेटे की माँ, बेटे की माँ की बहन है, बेटे की माँ की कौन है? बहन है। तो तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? तो इसको जॉन से क्या संबंध हो जाएगा? तो जॉन के पत्नी की बहन, जॉन के पत्नी की बहन क्या हो जाएगी? साली हो जाएगी। चलिए आगे और देखते हैं। एक तस्वीर को इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता, तो बहन के पिता यानी उनको भी पिता, बहन के पिता की एकमात्र बेटी, बहन के पिता के एकमात्र बेटी का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा? तो किसकी ओर इशारा करेगा दोस्त? तो देखिए, एक तस्वीर को इशारा करते हुए नील का कहना कि वह मेरी बहन के पिता, तो बहन के पिता मतलब नील के भी पिता, बहन के पिता की एकमात्र बेटी, बहन के पिता के एकमात्र बेटी का बेटा, माने बहन का बेटा है। तो किसको इशारा कर रहा? तो किसको इशारा करेगा? बहन को बेटा का हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहन के बेटे को हम लोग बोलेंगे भतीजा या भांजा। ऑप्शन से सी हो जाएगा। बेटा है दोस्त तो बेटा है तो भांजा होगा, बेटी रहती तो भतीजी, भतीजी या भांजी होती। तो ऑप्शन से सी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉन ने अपने दोस्तों का एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि
वह उसकी पत्नी के पिता, पत्नी के पिता को क्या बोलते हैं? ससुर। पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है, तो पत्नी के पिता यानी कि ससुर की दूसरी बेटी है, तो महिला जौन की क्या हो जाएगी दोस्त? तो ससुर के पिता के ससुर, पत्नी के पिता ससुर हो जाएंगे, और ससुर के दूसरी बेटी को क्या हम लोग बोलते हैं? तो ससुरी के दूसरी बेटी को हम लोग ननद बोलेंगे, या साली या जेठानी बोलेंगे। ऑप्शन से डी हो जाएगा। आइए और इसी प्रकार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्त। जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता, तो अपने पत्नी के पिता यानी कि ससुर, पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। माने ससुर के बेटे क्या हो जाएंगे दोस्त? ससुर के बेटे हो जाएंगे साला या बहनोई। बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लीला ने अपने दोस्तों से दो लड़कियों का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहन, अपने पिता की एकमात्र बहन, तो पिता की एकमात्र बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? फुआ की बेटियों के रूप में कराया। माने फुआ की बेटी क्या हो जाएगी दोस्त? फुआ की बेटी कराया। तो लीला और लड़कियां हैं, लीला और लड़कियां क्या हो जाएगी? फुआ की एकमात्र बेटी को क्या बोलेंगे? तो चचेरी या ममेरी या फुफेरी भाई बहन बोलेंगे। चलिए और देख लेते हैं दोस्त, ध्यान दीजिए यहाँ पे। और जैसा है कि एक फोटोग्राफर को इशारा करते संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी। आप ध्यान दीजिएगा, पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी मतलब मम्मी होंगी। पिता की पत्नी इकलौते बेटे, इकलौते बेटे। पिता की पत्नी मतलब कि माँ, और माँ के इकलौते बेटे यानी कि खुद, और बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी है। तो फोटोग्राफर में उसका क्या हो जाएगा दोस्त? तो फोटोग्राफर में उसका बेटे की बेटी यानी कि उसका बेटी, तो क्या हो जाएगा? उसका पुत्री हो जाएगा। आइए इसको फिगर से समझाते हैं। एक फोटोग्राफर को संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, एक वो व्यक्ति है जो अपने मित्र से कहता है। मान लीजिए कि व्यक्ति है और मित्र से क्या कहता है? वह मेरे पिता, वह मेरे पिता हो जाएंगे। कहाँ पर? यहाँ पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी कि इसका माँ, पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, पिता की पत्नी के इकलौते बेटे वो खुद होगा, बेटे की बेटी। अब इसका बेटे की क्या हो जाएगा? बेटे की बेटी। तो फोटोग्राफर में लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार है? तो बताइए, इस व्यक्ति को क्या हो जाएगी? तो ये बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। चलिए और देखते हैं दोस्त इसी टाइप से क्वेश्चन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। जो मैं अपने आप को कीजिए और बनाइए। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफर को इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो बताइए दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? पापा होंगे। इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री। अब दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि पापा, और पापा की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी? बहन। फोटोग्राफर में दर्शाए गए सुरेश क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा दोस्त? बहन हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आता है दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और